गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वी श्रावणी कुमारी, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कोल्हान यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट हूँ। आज हम सेमेस्टर 3 EC2 पेपर भारत की विदेश नीति का एक चैप्टर निशस्त्रीकरण पर चर्चा करेंगे। निशस्त्रीकरण अध्याय शुरू करने से पहले यह प्रश्न उठता है कि निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। निशस्त्रीकरण है क्या? हमारे विश्व का इतिहास देखने से यह पता चलता है कि मानव समाज जो है वह युद्ध की अवस्था में ज़्यादा रहा है और उन्हें शांति में रहने का अवसर कम प्राप्त हुआ है। इसी कारण मानवों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि वो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले हिंसक गतिविधियों का सहारा लेता है, चाहे वह मानव मानव के बीच हो या दो राज्यों के बीच हो या दो देशों के बीच हो। किसी भी देश में या किसी भी राज्य या किसी भी मानव में जब किसी समस्या को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान हिंसक रूप की ओर ही पहले अग्रसित होता है। और ये हिंसक रूप किसके द्वारा अंजाम दिए जाते हैं? ये सारे अंजाम दिए जाते हैं अस्त्र शस्त्रों के द्वारा। आज हमारा विज्ञान और तकनीक जितनी प्रगति कर रहा है, जितनी उन्नति कर रहा है, उसी का परिणाम है कि आज भयानक और मानव का नरसंहार करने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में अधिकता आई है, मतलब उन्नति हुई है, उनके प्रयोग पर अधिकता आई है। आज विश्व के अनेक राष्ट्रों के पास ऐसे कई बड़े बड़े हथियार हैं। यदि वे सभी राष्ट्र उनका उपयोग करना शुरू कर दे तो हमारा विश्व क्षण भर में मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इन्हीं शस्त्रों से मुक्ति पाने, इन्हीं शस्त्रों पर नियंत्रण लगाने या उन पर एक सीमा तय करने तथा देश में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करने के लिए ही एक कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है जिसे निशस्त्रीकरण कहते हैं। अर्थात निशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो हिंसा उत्पन्न करने वाले मानवीय तथा भौतिक साधनों का उन्मूलन करता है। उन्मूलन का अर्थ है एलिमिनेट करना या त्यागना। हिंसा उत्पन्न करने के लिए जितने भी मानवीय तथा भौतिक साधन का उपयोग किया जाता है, जैसे अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, जितने भी तोप, गोले, बारूद जो भी है इत्यादि जो भी है, उनके उपयोग को वो कम करता है। इससे हथियारों के अस्तित्व में और उनसे उत्पन्न जितने भी प्रभाव है उनको कम किया जाता है। या तो हथियारों पर नियंत्रण लगाया जाता है, उनके निर्माण में कमी लाई जाती है, उन्हें घटाने का प्रयास किया जाता है। अब निशस्त्रीकरण के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे युद्ध को पूरी तरीके से रोक दिया जा सकता है, इससे नरसंहार को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। निशस्त्रीकरण के द्वारा यकायक या आकस्मिक होने वाले जितने भी आक्रमण हैं उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। इसका लक्ष्य है कि वर्तमान में जितने भी हथियार उपस्थित हैं उनके प्रभावों को कम किया जाए। अब यह सुनने में आता है निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह दोनों एक ही है। यह सुनने में मिलता जुलता है परंतु इसका अर्थ भिन्न है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह दोनों ही एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं। दोनों के कार्यक्रम अलग अलग है। जहां निशस्त्रीकरण वर्तमान में उपस्थित जितने भी हथियार हैं उनके प्रयोग को सीमित करना या उन्हें शून्य करना या उनके उपयोग को सीमित करने का प्रयास करता है, वहीं शस्त्र नियंत्रण भविष्य में उत्पन्न होने वाले जितने भी हथियार हैं उन पर वह नियंत्रण लगाता है। इससे यह जो है देश की उन्नति तथा दिन प्रतिदिन जितने भी अशांति की स्थिति पैदा हो रही है उसको वो नियंत्रित करता है। निशस्त्रीकरण शस्त्रों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है और वहीं शस्त्रीकरण शस्त्रों की होड़ को रोकने का प्रयास करता है। जहां निशस्त्रीकरण हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा युद्ध संचालन के लिए जितने भी शस्त्रों का उपयोग किया जाता है
उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा उसे नियंत्रित करता है या उसे घटाता है। और वहीं शस्त्र नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा जितने भी स्वीकृत, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा जितने भी हथियारों को स्वीकृति प्रदान की गई है उन हथियारों के उपयोग पर वह प्रतिबंध लगाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण दोनों एक दूसरे के पूरक है। निशस्त्रीकरण का ही एक अंग शस्त्र नियंत्रण है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण दोनों एक ही है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। निशस्त्रीकरण जहां वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करता है, वहीं शस्त्र नियंत्रण भविष्य में उत्पन्न होने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र है उन पर नियंत्रण लगाता है। हालांकि दोनों का एक ही लक्ष्य है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में अवैध हिंसा तथा शक्ति के प्रयोग को सीमित करना, उन्हें रोकना तथा देश में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करना। इस तरीके से निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण में अंतर स्थापित करते हुए हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तथा शस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण की परिभाषा आप लोगों को समझ आई होगी। यदि आपको इस वीडियो पर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी। थैंक यू।